नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्राइम कहानी हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको एक ऐसी दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं जो कि आप सब सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे चैनल को। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको इस कहानी के बारे में कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले की है और इस कहानी को सुनाकर मैं आप सबको बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता हूं, बल्कि आप सबको सचेत करना चाहता हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। शिवम चौधरी नाम का एक व्यक्ति जबलपुर के कंजरवाला इलाके में रहता था। शिवम चौधरी की पत्नी गर्भवती थी और उसका पहले से 1.5 साल का बेटा भी था। शिवम चौधरी अपनी बीवी रेशमा चौधरी और 1.5 साल के बच्चे के साथ अपनी बोलेरो गाड़ी में अपने ससुराल यानी कि मदर टेरेसा नगर जा रहे थे, लेकिन उनके ससुराल से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर कुछ लुटेरों ने उन्हें रोक लिया। उन्हें रोकने के बाद उनसे लूटपाट करने की कोशिश की, जिससे कि शिवम चौधरी की उनसे बहसबाजी हुई। उन लुटेरों ने शिवम चौधरी के सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे कि वो बेहोश हो गए। जिसके बाद उनकी पत्नी यानी कि रेशमा चौधरी के साथ लूटपाट करने लगे, जिसका रेशमा ने विरोध किया, लेकिन लुटेरों ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। कुछ समय बाद शुभम को होश आया, जिसके बाद वो आगे 1.5 किलोमीटर अपने ससुराल पहुंचे और उसके बाद अस्पताल पहुंचे, जहां पर रेशमा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शिवम को भी काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए डॉक्टरों ने उनकी भी मलहम पट्टी कर दी। जिसके बाद पुलिस को तुरंत ही इस मामले की सूचना दी गई और मौके पर ही पुलिस पहुंची। शुभम ने सबको बताया कि लुटेरों ने गला घोंटकर रेशमा को मार दिया है और विरोध करने पर उनके सिर पर भी पत्थर से हमला कर दिया, जिसके बाद वो बेहोश हो गए। इसके बाद बदमाशों ने लूटपाट के दौरान उनकी गाड़ी पर भी हमला कर दिया और उसके भी शीशों को चकनाचूर कर दिया। पुलिस ने भी इस मामले की जांच करना शुरू कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर आसपास के पूरे रिहायशी इलाकों में करीब 100 घरों में दस्तक दी और वहां रहने वाले लोगों को जगह जगह कर लूटपाट की ऐसी किसी वारदात के बारे में पूछा, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद भी पुलिस को कोई एक ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कि लूटपाट की वारदात को होते हुए देखा हो या फिर उसके बारे में उन्हें पता हो। पूछताछ में निराशा हाथ लगने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों का सहारा लिया, लेकिन आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरा खंगालने के बाद भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। जिस समय शुभम ने लूटपाट की घटना के बारे में बताया था, पुलिस ने उस वक्त के सभी सीसीटीवी खंगाले, लेकिन पुलिस को कोई भी एक व्यक्ति ऐसा संदिग्ध नजर नहीं आया जिसके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। इतनी कोशिश के बाद भी पुलिस के हाथ कोई भी बड़ा सबूत नहीं लगा, इसलिए पुलिस को अब शिवम चौधरी पर ही शक होने लगा कि कहीं उसने ही तो अपनी पत्नी को मारकर ये पूरा ड्रामा तो नहीं रचा है। शक करने का मुख्य कारण एक ये भी था कि शिवम चौधरी से पुलिस ने जब जब पूछताछ की थी तो शिवम चौधरी ने अलग अलग बयान दिया था। पहले तो पुलिस ने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, क्योंकि उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और वह डरा सहमा भी हो सकता है, शायद इसी वजह से अपना बयान बदल रहा है। यह सोचकर पुलिस ने इस सब को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब पुलिस को कोई भी बड़ा सबूत नहीं मिला। इसी वजह से पुलिस शिवम के ऊपर कार्रवाई करने लगी। इसीलिए पुलिस ने बिना किसी को बताए शिवम चौधरी की DVR यानी कि कॉल डिटेल्स निकलवाईं। इसके बाद उसके बरेला इलाके में मौजूद घर से लेकर उसके ससुराल के पूरे रूट को स्कैन किया, लेकिन इस कोशिश में देखा गया कि शुभम के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन उसके घर से ससुराल के सीधे रास्ते ना होकर शहर के कई अलग अलग हिस्सों में थी। और उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि शिवम और उसकी पत्नी के साथ साथ 3 अनजान मोबाइल भी उसके साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये 3 नंबर कौन हैं, और अगर ये शिवम के साथ ही थे तो पुलिस को इन नंबरों के बारे में उसने क्यों नहीं बताया। इससे पुलिस का शक शिवम के ऊपर और ज़्यादा गहरा गया
और पुलिस ने इन नंबरों की जानकारी निकलवाई तो पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत लग गया। ये तीनों नंबर किसी और के नहीं बल्कि शिवम के दोस्तों के थे। पहला नंबर प्रहलाद सिंह ठाकुर, दूसरा नंबर शिबू चौधरी और तीसरा नंबर अनुराग का था। यानी ये तीनों लूटपाट के वक्त भी शिवम के साथ मौजूद थे, लेकिन फिर भी शिवम की मदद क्यों नहीं की। अब पुलिस के सामने ये एक बड़ा सवाल आ गया था। इसीलिए पुलिस ने एक बार फिर से शिवम चौधरी से पूछताछ की। इस बार फिर से शिवम चौधरी ने अपना बयान बदल दिया था और बयान बदलकर शिवम चौधरी ने लूटपाट की पूरी वही कहानी सुनाई। लेकिन फ़र्क इतना था कि इस बार उसने कहा था कि लुटेरों ने उसकी बीवी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका विरोध किया तो उसके सिर पर हमला कर दिया। वहीं इससे पहले उसने बयान में कहा था कि वह पहले बेहोश हुआ था, जिसके बाद उसकी बीवी को मारा गया था। लेकिन इस बार उसने कहा कि उसकी बीवी को लुटेरों ने मारने की कोशिश की और उसने बचाने की कोशिश की, इसी वजह से उसके सिर पर चोट लगी। अब पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था। इसी वजह से पुलिस ने उसके तीनों दोस्तों और उसे हिरासत में ले लिया और फिर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसके दोस्तों ने पूरा सच कबूल कर लिया और अपने मुंह से सारी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। जब इस मामले की पूरी कहानी सबके सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। शनिवार को ससुराल जाने के बहाने जब शिवम अपनी पत्नी को लेकर निकला तो वो पहले से ही पूरा प्लान तैयार कर चुका था। वो सबसे पहले अपनी पत्नी को पाठ बाबा मंदिर की तरफ ले गया, वहां दर्शन कराए और फिर खामरिया थाने में मड़ई रांझी की तरफ से ससुराल जाने की बात कही। रास्ते में प्लानिंग के मुताबिक शिवम ने अपने तीनों दोस्तों को गाड़ी में बैठा लिया और रांझी के पास अपने बेटे को गाड़ी में से लेकर उतर गया, जबकि उसके दोस्तों ने गला घोंटकर उसकी पत्नी की जान ले ली। इसके बाद वो लाश को लेकर फिर आगे निकले और फिर करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वो माढ़ो ताल के माठ घटाई पर गए। वहाँ उन्होंने एक जगह पर लूटपाट का ड्रामा किया और इसके तहत उन्होंने सिर्फ शिवम की गाड़ी के शीशे को तोड़ दिया और उसके सिर पर पत्थर मार दिया, जिससे कि वो लहूलुहान हो गया, ताकि किसी को भी शक न हो और उनका प्लान कामयाब हो जाए। लेकिन पुलिस को मौकाए वारदात पर लूटपाट का कोई भी सबूत नहीं मिला, इस वजह से उनका पूरा भांडा फूट गया। लेकिन किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसने आखिर क्यों अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लिया। उसने अपनी प्रेग्नेंट बीवी और उसके 1.5 साल के बेटे की मां को क्यों मार दिया। यही सवाल जब शिवम चौधरी से पूछा गया तो उसने बताया कि शादीशुदा होने के बावजूद एक और लड़की से उसका अफेयर था। उस लड़की का नाम मोनिका था और वह भी कंजरवाड़ा इलाके में रहती थी। शिवम चौधरी और मोनिका का अफेयर लगभग 10 साल पहले से चल रहा था, जिसके चलते उसने यह पूरी साजिश रची थी। वह रास्ते से रेशमा को हटाना चाहता था कि शादी रेशमा से सन 2020 में हुई थी, जबकि मोनिका से उसका अफेयर काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। लेकिन घर वालों के दबाव की वजह से उसे रेशमा से मजबूरी में शादी करनी पड़ी। शादी के बाद भी मोनिका से उसका अफेयर चलता रहा, जिसकी भनक रेशमा को लग गई। दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होने लगे और झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके बाद यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। लेकिन पुलिस ने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, लेकिन मोनिका और शिवम को समझा दिया। लेकिन शिवम इस बात से और ज़्यादा नाराज़ हो गया कि रेशमा ने उसकी बदनामी की है। इसी वजह से वह रेशमा के ऊपर और ज़्यादा चिढ़ गया, जिसके बाद उसने यह पूरा प्लान बनाया और इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। शिवम ने रेशमा को रास्ते से हटाने के लिए अपने दोस्तों को 60,000 रुपये का लालच दिया था, जबकि 20,000 रुपये उसने एडवांस में ही अपने दोस्तों को दे दिए थे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी ही सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।